आईवीएफ में कभी भी 100% सक्सेस नहीं मिल पाता है। नेचुरली जब कोई भी कपल को आईवीएफ का ट्रीटमेंट लगता है तो उनका थॉट प्रोसेस ऐसे ही होता है कि हम इतना स्पेंड कर रहे हैं तो सक्सेस तो एटलीस्ट 100% गारंटेड होना चाहिए, 100% अपना काम होना चाहिए। लेकिन जो साइंटिफिक फैक्ट है वो यही है कि अगर आप दुनिया में कहीं पर भी देखोगे, इंटरनेशनली भी, तो भी 100% सक्सेस रेट आईवीएफ में नहीं मिल पाता है। मैक्सिमम मिलने का कोशिश करते हैं, 70%, 75% तक मिल सकता है, कभी कभी 80% तक भी मिल सकता है, लेकिन 100% कभी नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्यों? आईवीएफ के फेल होने के क्या रीजंस हैं, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एआरटी फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आईवीएफ फेल्योर के रीजंस क्या क्या है। तो आईवीएफ में हम बेसिकली क्या करते हैं? आईवीएफ में हम जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जो बॉडी में होना चाहिए उसको हम बाहर आईवीएफ लेबोरेटरी में करते हैं। उसके लिए आपके एग्स निकालने होते हैं, तो आपको इंजेक्शन देके एग रिट्रीवल का प्रोसेस करके आपके एग्स निकाले जाते हैं। उनको आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ फ्यूज़ किया जाता है और तैयार एम्ब्रियो या तो सेम साइकिल में या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट साइकिल में। तो अगर हम डीपली सोचिए कि क्या रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि हम तो मैक्सिमम पार्ट बाहर कर रहे हैं। नेचुरली भी ये एम्ब्रियो बनता था ट्यूब में और फिर वो ग्रो करके यूट्रस में आ जाता था और वहाँ पे आकर वो स्टिक होता था। तो ये ग्रोथ वाला पार्ट तो हम बाहर कर रहे हैं। तो हम सिर्फ एक चीज़ बॉडी के ऊपर छोड़ रहे हैं, यूट्रस के ऊपर और एम्ब्रियो के ऊपर, कि हमने तैयार एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर छोड़ा है, उसको सिर्फ वहाँ पे इम्प्लांट होना है। तो अगर हम डीपली सोचें कि क्या रीजंस हो सकते हैं वो इम्प्लांट नहीं हो रहा है उसके, तो रीज़न दो ही हो सकते हैं। या तो फॉल्ट एम्ब्रियो के साथ होगा या फिर फॉल्ट यूट्रस के साथ या एंडोमेट्रियम के साथ होगा। तो मैक्सिमम केसेस में जो देखा गया है कि एम्ब्रियो के साथ एम्ब्रियोज फॉल्टी है, इसकी वजह से वो इम्प्लांट नहीं हो पाते, इसकी वजह से वो चिपक नहीं पाते। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है एम्ब्रियो में? एक तो है कि कभी कभी अगर थर्ड डे वाले एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र हुआ है तो हो सकता है उसका आगे ग्रोथ नहीं हुआ, ब्लास्टोसिस्ट बनना चाहिए उसने 5th डे तक इम्प्लांट होने के पहले। तो वो ग्रोथ अगर नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम टाइम्स हम ब्लास्टोसिस्ट तक ग्रो करके उसको एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के पहले यूजुअली ब्लास्टोसिस्ट देखा कैसे, कौन से ग्रेड का दिख रहा है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, वो भी आपको बताया जाता है। तो ए और बी ग्रेड के यूजुअली अच्छे होते हैं, तो फिर भी वो इम्प्लांट क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे रीज़न आता है जेनेटिक, कि वो एम्ब्रियो दिखने में मोर्फोलॉजिकली अच्छा दिख रहा है लेकिन जेनेटिकली एबनॉर्मल है। उसमें क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल थोड़ा कम है या थोड़ा एक्स्ट्रा है, मतलब जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं है। इसकी वजह से नेचर उसको इम्प्लांट नहीं होने देता, या इम्प्लांट होने के बाद ऐसे एम्ब्रियोज बायोकेमिकल यानी कि आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाता, मिसकैरेज हो जाते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में वो रीज़न होता है। फिर कुछ केसेस में फॉल्ट कैन बी विथ यूट्रस ऑल्सो, मतलब यूट्रस पे थोड़ा स्वेलिंग है, एडिनोमायोसिस है, तो उसकी वजह से भी एम्ब्रियो का इम्प्लांट होने का या फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने का पॉसिबिलिटी कम हो सकता है। कभी कभी एंडोमेट्रियल लाइनिंग में कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे पॉलिप है या छोटे से अधेजन्स है। कभी कभी वहाँ पे एक इन्फेक्शन जैसा कंडीशन रहता है, क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं उसको, उसकी वजह से भी वो इम्प्लांट नहीं होने देता है एम्ब्रियो को। तो ये रीजंस हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट डिले इट, पुश द सब्सक्राइब बटन नाउ।